Press the bell icon for all the updates. अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने फिल्म पद्मावत देखने के बाद लिखा एक ओपन लेटर, जहां उन्होंने फिल्म में जौहर सीन पर कमेंट किया। ये लेटर चंद घंटों में वायरल भी हुआ। पद्मावत फैंस को स्वरा का ये लेटर रास नहीं आया। वहीं शाहिद कपूर भी स्वरा के ओपिनियन से अपसेट नजर आए। It's a little odd कि कोई ऐसा अपने पर्सनल लेवल पे कुछ लिख रहा है, but everybody has a right to say what they want. अब इस नए विवाद पर फिल्म की मेन कैरेक्टर रानी पद्मिनी यानी कि दीपिका पादुकोण ने भी रिएक्ट किया और स्वरा को लताड़ा। डीएनए में छपे आर्टिकल के मुताबिक दीपिका ने कहा, हम किसी भी प्रकार से जौहर प्रथा का प्रचार नहीं कर रहे। आपको ये सीन या कहिए प्रैक्टिस देखनी चाहिए। इस संदर्भ में किया ये सीन किस जमाने में दिखाया गया था, और जब आप ये समझेंगे आपको ये एहसास हो जाएगा कि ये कितना पावरफुल है। आपको ये नहीं महसूस होगा कि वो गलत कर रही है। आप चाहोगे कि वो उन आग की लपटों को गले लगा ले, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार यानी कि अपने पति के साथ ही रहना चाहती है। दीपिका के साथ साथ फिल्म के निर्देशक संजय लीला भंसाली ने भी स्वरा के लेटर पर रिएक्ट किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि स्वरा को बोलने का अधिकार है। उन्होंने जो बोला वो बोला क्योंकि उनकी इच्छा थी बोलने की। मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, बस इधर उधर से पता चला है। जब मेरे पास समय होगा तो मैं उसे पढ़ूंगा और रिएक्ट करूंगा। वो खुश रहे, जो भी कहा है उनका राइट है बोलने का। हुए पूरे विवाद को लेकर स्वरा ने भी फाइनली सामने आकर अपने लिखे लेटर को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए एक्सप्लेन किया। उसको लेकर बहुत विवाद हो रहा है, बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है, आपको स्लैम भी किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। और सिद्धार्थ गरिमा ने उसके खिलाफ एक लेटर भी लिखा है जो आपने पद्मावत में लिखा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि सबको अपने प्रतिक्रिया रखने का, अपने विचार रखने का, अपना ओपिनियन रखने का हक है, बिल्कुल है। जैसा मेरा हक है वैसा दूसरों का भी हक है। तो मैंने एक बात रखी, मुझे जो लगा वो मैंने कहा। मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही काफ़ी पोलाइट तरीके से रखा, काफ़ी आदरणीय तरीके से रखा है मैंने। और मेरे मन में कोई ऐसी बुरी मंशा नहीं थी, कोई मैल इंटेंट जिसे कहते हैं या कोई विशियस इंटेंट नहीं था। मेरे मन में सवाल थे जो मुझे लगता है बहुत ही जायज़ सवाल हैं, और वो मैंने पूछा। और अगर लोगों को अगर वो मुझसे मतलब अग्री नहीं करते हैं, वो बिल्कुल ठीक है। ये एक लोकतंत्र है, कम से कम अभी तक। तो आई थिंक दैट अच्छी बात है कि लोग ऐसा फील करते हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। एंड आई थिंक डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए। आर्ट का मकसद ही वो है। सो आई थिंक इट्स फाइन। इसमें इतना मतलब आई डोंट नो आप सब इतने एक्साइटेड क्यों हो गए हो? क्या आपको लगा कि इसे लेकर इतना विवाद होगा? सर, आपको लगा था इतना विवाद होगा इस बात पर जो आपने लिखा? नहीं, एक्चुअली मुझे नहीं लगा था कि इतना विवाद नहीं, मुझे नहीं लगा था कि इतना बवाल हो जाएगा। और मुझे नहीं लगा था कि इतने सारे लोग जो कि फिल्म से कनेक्टेड नहीं है किसी भी तरीके से, वो इतने नाराज़ हो जाएंगे। और मुझे ये भी नहीं पता था कि एक ख़ास शब्द जो वी से शुरू होता है, यहाँ बहुत सारे फैमिली चैनल हैं तो शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए वो वर्ड। वो इंग्लिश में वी से शुरू होता है, हिंदी में वाई य से शुरू होता है। वो महज वो बोलने से इतना बवाल हो जाएगा। आई मीन फ्रैंकली आई रियली थिंक कि थोड़ा मतलब अभी ठीक है यार, मैंने एक बात रखी है, आगे से लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, इसमें इतना नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। एंड खासकर उन लोगों को इतना नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है जिनका फिल्म से कोई लेना देना भी नहीं है। सो संजय बंसाली जी की तरफ से कोई रिएक्शन मिला है आपको? नहीं, अभी तक तो मेरी उनसे ऐसी कोई बात नहीं हुई है। मैंने जो लेटर लिखा था वो एक ओपन लेटर के फॉर्मेट में लिखा था। तो वो मैंने एक पब्लिकेशन के ज़रिए लिखा था, क्योंकि मेरे सवाल जो थे, मुझे लगा कि वो चूँकि ये फिल्म एक नेशनल मुद्दा बन गई है, एक नेशनल कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन गई है। और मैं ये ज़रूर याद दिलाना चाहूँगी आप सबको जो इतना मज़ा ले रहे हो इसमें, कि मैं उन आवाज़ों में से थी जिन्होंने लगातार पद्मावती का सपोर्ट किया। आई थिंक ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। मैंने लगातार करणी सेना के खिलाफ बयान दिए हैं। लगातार मैंने वायकॉम, संजय सर, पद्मावती के बाकी टीम के हक के बारे में बोला है कि, और सिर्फ उनके नहीं, हर आर्टिस्ट का हक है कि वो अपनी जो कहानी कहना चाहते हैं, जो फिल्म कहना चाहते हैं, वो उसे एक सुरक्षित समाज में एक सुरक्षित रूप से बनाएं। मैंने बार बार निंदा करी है जिस किस्म की हिंसा का सामना करना पड़ा फिल्म की पूरी टीम को। सो ऑब्वियसली मेरा कोई मैल इंटेंट नहीं है, लेकिन एक बार फिल्म रिलीज़ हो जाती है, फिर वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पब्लिक कंजम्पशन के लिए आ जाती है। और चूंकि ये फिल्म इतनी ज़रूरी फिल्म है हमारे समाज में, इस फिल्म ने इतने सारे बाकी मुद्दे खोले, इसलिए मैं चाहती थी कि जो मेरे सवाल हैं वो भी
वो भी वो जो एक नेशनल कॉन्वर्सेशन है, एक राष्ट्रीय स्तर पे जो बातचीत हो गई है उसका हिस्सा बने, और इसलिए सिर्फ इसलिए मैंने ये जो लेटर है वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पब्लिश किया। वेल, आपने दीपिका की बातें सुनी, संजय लीला भंसाली की भी बातें सुनी और फिर स्वरा की भी सफाई सुनी। अब आप क्या ओपिनियन रखते हो? बताएं हमें कमेंट्स के जरिए और देखते रहिए बॉलीवुड नाउ फॉर मोर न्यूज एंड गॉसिप्स।